नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है, 20 अक्टूबर। आज का दिन पूरे विश्व में वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे के नाम से मनाया जाता है। ऐसा क्यों? ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है ऑस्टियो मीनिंग हड्डियाँ, पोरोसिस मीनिंग छेद, ऐसी हड्डियाँ जिसमें छेद है। इससे क्या फर्क पड़ता है? ऐसी हड्डियां या उनको जिनको ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी है, फ्रैक्चर होने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। फ्रैक्चर होने से दर्द होता है, तकलीफ होती है, हमारी डिपेंडेंसी लोगों पर बढ़ जाती है। इसे हम मॉर्बिडिटी कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस को स्टैटिस्टिकली देखें तो वर्ल्ड वाइड हर 3 में से 1 महिला और हर 5 में से 1 पुरुष जो 50 साल से ऊपर हैं, उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस है। ये इतनी कॉमन बीमारी है, तो इसके लिए जब ये कॉमन भी है, तकलीफ भी देती है, तो इसके लिए अवेयरनेस फैलाना, जागरूकता फैलाना तो बनता है। इसीलिए वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाया जाता है। तो हम अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं आपको इस बीमारी को पूरी तरह से समझने में मदद करने की, ताकि आप अपने आप को बचा सकें और यदि गलती से आपको ये बीमारी हो भी जाए तो इसका इलाज बेहतर तरीके से कर पाएं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आइए तो देखते हैं ऑस्टियोपोरोसिस आखिर होता क्या है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें धीरे धीरे आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और छोटी से छोटी इंजरीज जैसे कि छींकना, टकरा कर गिर जाना, धक्का लग जाना, झटका आ जाना, ऐसी छोटी छोटी चीजों से भी आपकी हड्डियां टूट सकती हैं। इसे हम साइलेंट डिजीज भी बोलते हैं, क्योंकि बोन लॉस जो होता है उसके कोई सिम्टम्स डेवलप नहीं होते। भारत में देखा जाए, डेटा वाइज देखा जाए अगर, तो 80% फीमेल्स जो 40 साल के ऊपर उम्र की हैं और 60% मेल जो 60 साल के ऊपर के हैं, उनको ऑस्टियोपोरोसिस है। ये फीमेल्स में ज़्यादा होती है कंपेयर टू मेल्स, क्योंकि मेनोपॉज कंडीशन के बाद हमारा जो एस्ट्रोजन लेवल है, हार्मोन का लेवल है, वो कम हो जाता है। अब एस्ट्रोजन का काम होता है कैल्शियम को बोन्स में घुसाना। अगर हार्मोन कम है तो कैल्शियम का लॉस बोन से ज़्यादा होने लगेगा, हड्डियों से ज़्यादा होगा। इस कारण से हड्डियां ज़्यादा कमज़ोर पड़ेंगी। इसलिए फीमेल्स में ये ज़्यादा कॉमन होता है कंपेयर टू मेल्स। आइए अब देखते हैं कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, किन लोगों को ये तकलीफ ज़्यादा हो सकती है। इसके 2 तरह के रिस्क फैक्टर होते हैं। पहला वो रिस्क फैक्टर जिसको हम बदल सकते हैं, और दूसरा वो रिस्क फैक्टर जिनको हम नहीं बदल सकते, ऐसी कंडीशंस जिन पे हमारा कोई बस नहीं चलता। तो पहले हम ये देखते हैं कि हम किन कंडीशंस को बदल सकते हैं, ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं। पहला आता है फ्रीक्वेंट फॉल्स। अगर आप बार बार गिर रहे हैं तो मोस्टली हम देखते हैं बुजुर्ग लोग चलते फिरते टकरा जाते हैं, उनका बैलेंस बिगड़ जाता है क्योंकि वो वीक होते हैं और वो गिर जाते हैं। तो इस तरह हड्डियां टूटने का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा, अंडरवेट। यदि आपका वजन कम है, BMI 19 से कम है, तो भी खतरा बढ़ जाता है। तीसरा, अगर आप बराबर सनलाइट नहीं ले रहे हो, अगर आप रेगुलर बेसिस पे सनलाइट एक्सपोजर नहीं ले रहे हो, तो भी ये खतरा बढ़ जाएगा क्योंकि विटामिन डी की कमी होगी। चौथा, फिजिकल एक्टिविटी अगर आप रेगुलरली नहीं कर रहे हो तो आपकी मांसपेशियां, आपकी हड्डियां मजबूत नहीं हो पाएंगी, आपको खतरा बढ़ जाएगा। पांचवा, अगर आप डेयरी फूड्स नहीं ले रहे हो, रेगुलरली अपनी डाइट में नहीं शामिल कर रहे हो, जैसे कि हम आजकल सुन रहे हैं वीगन डाइट आई है, तो उसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है डेयरी प्रोडक्ट्स न लेने पर। इससे हड्डियां कमजोर होने का खतरा बढ़ता है। छठवां, अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले रहे हैं। सातवां, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें हड्डियों को कमज़ोर करने में मदद करती हैं। तो इन चीज़ों को हमको अवॉइड करना है, इन रिस्क फैक्टर्स से हमें बचना है। अब वो रिस्क फैक्टर्स जिन पे हमारा कोई बस नहीं चलता। नंबर 1, अगर हमारी उम्र 60 साल से ऊपर है। नंबर 2, अगर हमारी हड्डियां 50 साल के बाद टूट गई हैं, किसी कारण से हमारे फ्रैक्चर हो गया है। तीसरा, अगर हमारी हाइट कम हो गई है बिकॉज ऑफ स्पाइन फ्रैक्चर, स्पाइन में फ्रैक्चर के कारण। चौथा, अगर हमें फैमिली हिस्ट्री है ऑस्टियोपोरोसिस की, हमारे माँ बाप को, दादा दादी को भी हुआ है। पांचवा, अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है पुरुषों में। छठवा, अगर मेनोपॉज जल्दी आ गया है, पीरियड्स जल्दी रुक गए हैं। सातवां, पीरियड्स 12 महीने से ऊपर रुके हुए हैं और इसका प्रेगनेंसी से कोई संबंध नहीं है, ऐसी कोई भी कारण हमें पता नहीं है कि जिसके कारण 12 महीने से ऊपर हमारे पीरियड्स बंद हो गए हैं।
ओवरीज रिमूव कर दी गई हैं किसी कारणवश। ध्यान रखिएगा 6वां, 7वां और 8वां फीमेल्स के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि इन तीनों कंडीशन में एस्ट्रोजन का अमाउंट कम हो जाता है। 9वां हाइपरथायरॉइड या पैराथायरॉइडिज्म, 10वां डायबिटीज, 11वां रूमेटॉइड आर्थराइटिस, 12वां डाइजेस्टिव डिजीज है जिसके कारण एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है कैल्शियम का या विटामिन का। 13वां स्टीरॉयड का ट्रीटमेंट अगर हम लंबे समय तक ले रहे हैं, लंबा मतलब 3 महीने के ऊपर लगातार स्टीरॉयड का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो हमारा रिस्क बढ़ जाएगा। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियां अच्छी लग रही हैं तो लाइक बटन दबाकर हमें प्रोत्साहित कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि इससे उनका भी फायदा हो पाए। अगर आपको आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स पे डालिए, हम इसका आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए अब देखते हैं कि इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो डायग्नोसिस करने के लिए एक डेक्सा स्कैन या बोन डेंसियोमेट्री स्कैन होता है, जो ये देखता है कि हमारे बोन्स के घनत्व या डेंसिटी कितनी है। यदि इसमें पता चलता है कि आपकी बोन डेंसियोमेट्री की वैल्यू -2.5 से कम आ रही है तो इसका मतलब आपको ऑस्टियोपोरोसिस है। ये माइल्ड या मॉडरेट हो सकता है। आपको दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, उसके साथ साथ कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे और आप ठीक रहेंगे। लेकिन यदि ये वैल्यू -3.5 से कम आती है तो आपको कुछ सीरियस दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, जैसे कि बिस्फॉस्फोनेट्स हैं, टेरिपेराटाइट या नेजल स्प्रे कैल्सिटोनिन। इस तरह की दवाइयाँ आपको आपके डॉक्टर दे सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इससे बचाव कैसे करेंगे। पहला, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ऐसी एक्सरसाइजेज जो वेट बेयरिंग हैं, जो आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाती हैं, जो बैलेंस ट्रेनिंग होती हैं। ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपकी हड्डियाँ और मांसपेशियाँ मजबूत होंगी। दूसरा, न्यूट्रिशन, कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन रिच डाइट लीजिए। ऐसी चीज़ें खाइए जिसमें ये तीनों ज़्यादा मात्रा में या प्रचुर मात्रा में मिले। सनलाइट का एक्सपोजर लीजिए 10 से 15 मिनट हफ्ते में 3 बार। कोशिश कीजिएगा सुबह 10 से दोपहर के 3 बजे तक के बीच की रोशनी में जाएं, आपको विटामिन डी ज़्यादा बनेगा। तीसरा, लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे। आपको अपना हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करना पड़ेगा, ना कम ना ज़्यादा। आपको स्मोकिंग और ड्रिंकिंग हैबिट्स अगर आप में हैं तो कंप्लीटली बंद करनी पड़ेंगी। चौथा, रिस्क फैक्टर्स। अगर आप में मैंने जितने भी रिस्क फैक्टर्स बताए हैं उसमें से कोई भी रिस्क फैक्टर्स आपको है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, उनसे शेयर कीजिए। वो जो भी टेस्ट करने को आपको बोलते हैं वो टेस्ट कीजिए और लगातार उनके कंसल्टेशन पे बने रहिए। पांचवा, टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट। यदि आप हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं तो जैसा जैसा डॉक्टर्स आपको टेस्ट बताते जाएंगे, जैसे मैंने अभी आपको डेंसियोमेट्रिक टेस्ट बताया, एक्सरे वगैरह है, कैल्शियम, विटामिन डी लेवल्स आपके ब्लड में चेक किए जा सकते हैं, और साथ ही साथ मेडिसिन लीजिए और लाइफस्टाइल चेंज कीजिए। आज के वीडियो में हमने ये समझा कि ये ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी क्या है, किन लोगों को ज़्यादा खतरा है, इससे बचाव कैसे कर सकते हैं। अब इसी तरह के किसी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के साथ हम अगले वीडियो में ज़रूर आएंगे आपके साथ, आपको हेल्थ टिप्स देने के लिए। तब तक के लिए अपने अपने घरों में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।